On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings. देश में धर्म के नाम पर दंगे और सांप्रदायिक राजनीति, इन्हें अगर हमें समझना है तो कुछ परिभाषाओं से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के नाम पर एक ऐसी राजनीति जो धर्म के मूल्यों को नहीं, धर्म की पहचान को लेकर चलती है। और ये राजनीति, इसकी अभिव्यक्ति समाज में सांप्रदायिक दंगों के रूप में होती है। सांप्रदायिक दंगे, इनकी अगर हमें जो पड़ताल करना हो तो हमें देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिक दंगों में जो लोग मारे जाते हैं वो बेगुनाह होते हैं और दंगे करने वाले या करवाने वाले, इनको ज़्यादातर समाज में कोई सज़ा नहीं होती। इस पर एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ जो मैंने सच्चे रूप से अनुभव की। वो ये घटना थी कि अक्टूबर 2001 के दौरान मालेगांव में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। दंगों की भीषणता के कारण उनके समाचार जब अखबार में पढ़ने को मिलते थे तो उससे भी थोड़ा डर लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह जब उठा, मैंने डर कर अखबार उठाया। जब मैंने अखबार उठाया तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे मालेगांव के सांप्रदायिक दंगों के बारे में कुछ खराब खबर पढ़ने को मिलेगी। पर दोस्तों, हुआ ऐसे कि जैसे मैंने अखबार उठाया, अखबार के पहले पन्ने पर मुझे पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए और पाकिस्तान के दंगों में कुछ क्रिश्चियन लोग मारे गए। इसके बाद जब मैं पृष्ठ 3 पर आया तो मुझे मालेगांव के दंगों की खबर पढ़ने को मिली कि मालेगांव के दंगों में 7 मुसलमान मारे गए। आगे चला, आगे पढ़ने को मिला कि बांग्लादेश के हुए दंगों में कुछ हिंदू लोग मारे गए। अब 3 घटनाओं को पढ़ने के बाद जो मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, उसमें पहला निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन, भारत में मुसलमान, बांग्लादेश में हिंदू, ये तीनों प्रकार के जो लोग मारे गए, ये तीनों प्रकार के लोग बेगुनाह थे। और दंगा करने वाले जो लोग थे या दंगा करवाने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर पर्दे के पीछे रहते हैं और उन पर समाज की तरफ से ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर में ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? सांप्रदायिक दंगों का आधार क्या होता है? ये अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कहीं दंगे चलते रहते हैं तो समाज का एक मुख्य संख्यक वर्ग ये सोचने लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ हिंसा हो रही है वे लोग खराब हैं। उन लोगों के बारे में पूरे समाज में एक प्रकार का सोच प्रचलित होता है जिसे मैं कहता हूँ सामान्य सामाजिक सोच। ये सामान्य सामाजिक सोच पाकिस्तान में क्रिश्चियंस और हिंदुओं के खिलाफ चलता है, भारत में ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ में चलता है और बांग्लादेश में ये हिंदुओं के खिलाफ में चलता है। मैं यहाँ आपको बता दूँ
कि सामान्य सामाजिक सोच जो है उसे समाज के ज़्यादातर लोग सच मानकर चलते हैं, पर इनका सच होना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत आसान है समझना हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे देश में मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में बहुत सारे मिथक प्रचलित हैं, उनको ख़राब माना जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान में हिंदुओं और क्रिश्चियंस को ख़राब माना जाता है, बांग्लादेश में हिंदुओं को ख़राब माना जाता है। और यहाँ मैं सबसे पहले मुसलमानों के बारे में और थोड़ा सा क्रिश्चियंस के बारे में बात करना चाहूँगा। इसके दो कारण हैं। कारण नंबर 1, आप जानते होंगे भारत में 2001 की जनसंख्या गणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत है 13.4, और दंगों में जो लोग मारे जाते हैं उन दंगों में मारे जाने वाले लोगों में 80% लोग मुसलमान होते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों के बारे में बात करके अपनी बात को सामने रखना चाहूँगा। अगर हम आम राय लें, लोगों से पूछें कि वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, तो पूरे समाज में एक प्रकार का सोच प्रचलित है, जिसके अनुसार कुछ मुद्दे इतिहास के हैं, कुछ मुद्दे आज के समाज से जुड़े हैं और कुछ मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। जब इतिहास के बारे में सवालों को देखते हैं तो उसमें 3 सवाल मुख्य रूप से आते हैं। पहला, कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हमारा अपमान किया। दूसरा, भारत में मुसलमान राजाओं ने तलवार की ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान राजाओं ने यहाँ आक्रमण करके यहाँ हमारी स्त्रियों पर बहुत प्रकार के अत्याचार किए। जब हम आज के समाज में आते हैं तो आज के समाज के बारे में और कुछ मिथक चलते हैं। उनमें सबसे मुख्य मिथक जो चलता है वो ये है कि मुसलमानों की 4-4 बीवियाँ होती हैं, उनके 20-20 बच्चे होते हैं। दूसरा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं। तीसरा, कि वो अपनी स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं देते। चौथा, ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर से ही सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है, अशिक्षित हैं, वगैरह वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि सभी मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग करके जब देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं इतिहास के सवाल। और इतिहास के सवालों में सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को क्यों तोड़ा। अब ये आम मान्यता है कि मुसलमान राजा यहाँ आए और उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप सोचिए कि मुसलमान राजाओं ने तो बहुत सारे मंदिर तोड़े, पर आपको ये पता नहीं होगा कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण में भी योगदान दिया। इसमें एक मंदिर का उदाहरण मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा, और वो है गुजरात का सोमनाथ का मंदिर। सब लोग जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को सन 1026 में अफ़गानिस्तान से आए, गजना शहर से आए महमूद गजनवी ने तोड़ा। महमूद गजनवी जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने आए, वो मेरे ख्याल से हज़ारों किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके आए होंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि उस समय रास्ते में हज़ारों मंदिर रहे होंगे। सवाल मेरे सामने ये उठता है कि अगर महमूद गजनवी को सोमनाथ का मंदिर तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान करना था तो उन्हें सोमनाथ आने की क्या ज़रूरत थी। अगर धर्म का ही अपमान करना था, मंदिर तोड़कर धर्म का अपमान करना था, तो बहुत सरल बात थी कि रास्ते में पड़ने वाले पहले 2-3 मंदिरों को वो तोड़ लेते और खुश हो जाते कि देखो मैंने हिंदू धर्म का अपमान किया। पर वास्तव में बात यह है कि जैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता इस बात को मान के चलती है कि महमूद गजनवी मंदिरों को तोड़ने वाला एक महान मुसलमान राजा था क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है, वैसे ही हिंदू सांप्रदायिक सोच ये मानकर चलती है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया। वास्तविक सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि उस समय सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की 20,000 सोने की दीनारें पड़ी थी, जिसको लूटने के लिए महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा।